पिछले 6 महीनों से औरंगाबाद महानगर पालिका में जिस तरह का काम हो रहा और जिस तरह के से काम को अंजाम दिया जा रहा कर्मचारियों के ताल्लुक से, अधिकारियों के ताल्लुक से, ये एक अनैतिक प्रक्रिया है। कुछ दिनों पहले मैं जन्म प्रमाण पत्र के लिए महानगर पालिका जोन 1, 2, 3 में गया था और वहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए जो उन्होंने एक बैनरिंग लगाए 17 डॉक्यूमेंट की, जो जन्म प्रमाण पत्र से जिसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, जैसे लाइट बिल का, कर वसूली पावती का, और भी कुछ डॉक्यूमेंट थे 7/12 या नोटरी एफिडेविट, जिससे जन्म प्रमाण पत्र का दूर दूर तक कोई आपसी तालमेल नहीं है। सिविल हॉस्पिटल ये स्थानिक स्वराज्य संस्था से बड़ी होती है और इनके पास डिस्चार्ज कार्ड, पेरेंट्स के आधार कार्ड, इस पे डीसीबी बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो जाता। मगर महानगर पालिका अपना उत्पन्न बढ़ाने के लिए ये बेफजूल की जो अटी और शर्तें और जो जनता को परेशान करने का काम कर रही, ये लीगलाइज कानून की नज़र में गलत है और आम जनता के लिए भी तकलीफदेह काम है। और दूसरी बात अतिक्रमण के ताल्लुक से ये थी कि जो भी अतिक्रमण करता है, खाजगी हो शासकीय हो, उसके ऊपर सेक्शन इंडियन पिनल कोड 441 या 447 के तहत गुना दाखिल करना ये प्रशासन का हक होता है, अधिकार होता है। क्या प्रशासक या प्रशासन ये जानते हैं कि 441 या 447 का गुना दाखिल करने पर अगर इनको जेल होती है और कारावास प्रमाण पत्र अगर मिलता है तो एसडीएम को अधिकार है कि इनके नाम पे मालमत्ता हो जाएंगी? क्या इस जानकारी को जनता से वंचित रखना ये संविधान के खिलाफ नहीं है? और तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात, आज हर किसी का सपना होता था छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में उसका खुद का अपना घर हो। आज लोग यहाँ पर घर खरीदने के लिए डर रहे हैं, भयभीत है। रजिस्ट्री ऑफिस का इन 6 महीनों में कलेक्शन 80% लॉस हुआ। लोगों ने रजिस्ट्री नहीं की है कि कहीं उनकी जो खरीदने वाली जगह है कहीं वो गुंटेवारी तो नहीं है, उसकी गुंटेवारी हुई भी तो नहीं है, कि वो भूसंपादित तो करी हुई नहीं है, इसलिए लोग डर रहे हैं। और चौथा मुद्दा ये कि शासक सेवकों के रूल को फॉलो कर रहे। शासक जो बोल रहा कर्मचारी उस आज्ञा का पालन कर रहे, ना कि कायदा सुव्यवस्था का। एक 10 ऑक्टोबर 2023 का GR है की राज्य शासनातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या दर्शनी बाजूने ओळखपत्र लावणे हे बंधनकारक आहे, अनिवार्य नाही। बंधनकारक म्हणजे त्यांना लावणंच आहे। पण मी त्यावेळी महानगरपालिकामध्ये गेलो होतो त्यावेळी कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या दर्शनी बाजूला ओळखपत्र लावलेलं न होता, त्याचा व्हिडिओ क्लिप पण माझ्याकडे आहे। काय फक्त कायदा सुव्यवस्था आम जनतेसाठी आहे, प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी नाही। तुम्हाला शहराच्या विकासाची इतकी काळजी असेल तर साहेब, श्रीकांत साहेब, वाऊड साहेब, माझे हात जोडून विनंती आहे, तुम्ही आपल्या 1 महिन्याचा वेतन समाजाच्या कल्याणासाठी किंवा अतिक्रमित लोकांच्या पुनर्वसनासाठी त्याग करा। इतकं डेव्हलपमेंट होईल साहेब की मराठवाडा संपूर्ण स्वर्ण स्वरूपात बदलता येईल। तुम्ही 1 महिन्याचं वेतन अ श्रेणी, ब श्रेणी, ड श्रेणी, क श्रेणी जितके फक्त महानगरपालिका कर्मचारी, सफाई कर्मचारी आपलं वेतन त्यागायला कधी डेव्हलपमेंटसाठी तयार आहेत। आम्ही तुमच्या सोबत उभे आहे। पण तुम्ही कोणत्याही मार्गाने जनतेला त्रास देतो, जनतेला त्रासित करतो, हे तुमची आम्हाला कळविण्यात येत आहे। तुम्ही विचारू शकता साहेब, तुम्हाला काय प्रश्न आहे? महानगरपालिका औरंगाबाद छत्रपती संभाजीनगरमध्ये टॅक्स आणि मालमत्ता धारकांना जे मृत्यू प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्रासाठी तिथे रांगा लागलेले आहे, काही लोकांना अडचणी येऊ लागल्या, तर याला दुरुस्त करता काय आयुक्त काय करू शकतात याच्यामध्ये? सर्वप्रथम ऐसा आहे, वार्डाचा प्रमुख असतो, स्वच्छता निरीक्षककडे त्यांच्या हे रिस्पॉन्सिबिलिटी असते की ते वार्डामध्ये फेरी लावणे, कोणाचा जन्म आणि कोणाची मृत्यू झाली
त्यांच्याकडे अहवाल असला पाहिजे. त्यांनी 3 दिवसाच्या आत अहवाल महानगरपालिका जन्म मृत्यू विभागामध्ये सादर करावा पाहिजे. ते असं करत नाही. ते नानोंद करून घेते आणि तुम्हाला वकीलकडे पाठवता, औरंगाबाद कोर्टमध्ये पाठवता आणि तुम्हाला कोणत्याही प्रकारे त्रास देण्याचं कार्य करता. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 27 महानगरपालिका आहे आहे. आणि औरंगाबाद महानगरपालिकेमध्येच अडचण आहे काय? त्यांच्यासाठी काही शासनाने वेगळे जे आर काढलं असेल. ते गोवासारखं एक वेगळं त्यांना जिल्ह्याची स्पेसिफिक सूट दिली असेल शासनाने. टॅक्स पण वाढवून दिलेला आहे. पुण्यापेक्षा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 2 पटीने जास्ती टॅक्स आहे. ऐका साहेब, प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये 3 लाखाची सबसिडी, रमाई घरकुल योजना, इंदिरा गांधी घरकुल योजना, या योजनेमध्ये लोकांना पुनर्वसन करण्यासाठी कोटी रुपयाचा जनतेला लाभ भेटलेला आहे आणि त्याच लोकांना तुम्ही रोडवर आणायले, यानी हे किती मोठं नुकसान आहे शासनाचं. की प्रधानमंत्री एकाकडे 3 लाखाची सबसिडी देतो, राज्य शासन इंदिरा गांधी आणि रमाई घरकुल योजनेमध्ये 2.5 लाख रुपयाची सबसिडी देतो, अपंगांना 1.5 लाख रुपयाची समाज कल्याणकडून सबसिडी घेतो आणि तुम्ही तेच सबसिडी घेणाऱ्या लोकांना अतिक्रमणाच्या तत्वावर तुम्ही बेघर करतात. हे अचूक आहे. हे शासनाच्या नजरेमध्ये पण आणि देवाच्या नजरेमध्ये अचूक कार्य आहे. हे बघा, स्थानिक स्वराज संस्था जी आहे ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यांना आपले कानून आहे, आपले अधिकार आहे, ते त्याचा वापर करून जन्म प्रमाणपत्र टॅक्स लावतात. त्याचं म्हणणं याच्यावर काय म्हणणं आहे तुमचं? कायदा कोणासाठी वेगळा नसतो साहेब. कायदा सगळ्यासाठी एकच असतो. स्थानिक स्वराज्य संस्था हे राज्य शासनाची असते. सिव्हिल हॉस्पिटल ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट हा केंद्राची असते. स्थानिक स्वराज्य संस्थापेक्षा मोठा अधिकार केंद्राचा आहे, सिव्हिल हॉस्पिटलांचे आहे. ते इतके अटी शर्ती लावत नाही. तुम्हाला डॉक्युमेंटेशनसाठी इतका त्रास देत नाही. एकच दिवसात ते बर्थ सर्टिफिकेट तुम्हाला देतो. यांना 8 दिवस कोणत्या कामासाठी लागतो साहेब? एक बर्थ सर्टिफिकेट तयार करायला 8 दिवस लागतो का? त्यासाठी तुम्ही मग त्यांच्या विरोधात कोर्टात जाणार आहेत का? त्याचे आंदोलन उभारणार आहे तुम्ही? काय करणार? तुमची काय भूमिका आहे? आमची हेच भूमिका आहे साहेब की सामान्य जनता आहे. पहिल्यांदा हेच सांगतो साहेब, अतिक्रमणच्या नावावर कोणी सोनारची दुकान आली का, कोणत्याही कपड्याचा मॉल आला का, कोणती मेडिकल वगैरे काही आली का, कोणत्याही प्रतिष्ठित व्यक्तीने अतिक्रमण केलेले आहे का? जे काय आहे गोरगरीब लोक होते, ST SC OBC किंवा ज्याच्याकडे जागा नाही, ते मोकळी जागावर आपलं जीवन जगण्यासाठी जीवणारे लोक होते. त्यांना पुनर्वसित करणे हे महानगरपालिकांचे 5 कर्तव्यामुळे एक कर्तव्य आहे. तुमच्या बोलण्यावरून असं स्पष्ट दिसतं का छत्रपती संभाजीनगरचे जे लोकप्रतिनिधी आहे कुठेतरी यांचं वास नाही महानगरपालिकेवर? नाही, ते जितकेही लोकप्रतिनिधी आहे, जितके विद्यमान लोकप्रतिनिधी आहे, जे आज सत्तामध्ये पण आहे, पण त्यांचं पुढचं प्लॅनिंग काय आहे? जसं नगररचना विभागाच्या 50 वर्षापूर्वीची प्लॅनिंग असते, ते राजनैतिक लोकांची काही प्लॅनिंग असेल की हे अतिक्रमण हटवून कोणत्याही जागेची मूल्यांकन वाढायचे आहे किंवा कोणतीही नवीन प्लॉटिंग असेल किंवा नवीन मॉलची स्थापना केलेली आहे, परंतु ते बाजार मूल्य त्याची ॲडव्हर्टायझिंग आली नाही. सर्व राजनैतिक लोक आपल्यासाठी जगतात. काही कमी लोक आहे जो सर्वसामान्य जनतेसाठी जगतात. जैसे साहेब खान पठान है. मेरा अतिक्रमण के ताल्लुक से यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो किराएदार किसी के घर में किराए से 15 साल रहता है तो वो किराएदार मालिकाना हक का दावा दाखिल कर सकता पाठपुरावा करके. दूसरा सवाल कि 1990 से 2000 के बीच में जितने भी स्लम एरिया है उनको PR कार्ड घोषित करो. 6 परिपत्रक है महाराष्ट्र शासन के की त्यांना PR कार्ड देऊन त्यांना त्यांचे आयुष्याचा उद्धार करा की ते कोणत्याही शासनीय योजनेचा लाभ घेऊ शकता, म्हणजे घरकुलचा, रमाई घरकुल योजनाचा. पण ते सगळे कायद्याची जाणीव असताना अतिक्रमणच्या नावा 2011चा स्पष्ट GR आहे. 2011 शासकीय प्रयोजना अतिरिक्त कोणत्याही
प्रोव्हिजनासाठी शासकीय जमीन देता येत नाही, शासकीय जमिनीचं वितरण करता येत नाही. तुम्ही कोणत्या तत्वावर सांगता की आम्ही लोकांना घर बांधून देणार? फक्त शासकीय ऑफिसेससाठी प्राधान्य ठेवलेलं आहे शासनाकडे. बोगटदार वर्ग 1-2ची जागा, महाराष्ट्र शासन शासकीय जागा हे फक्त सरकारी कामासाठी उपयोगासाठी ठेवलेली आहे शासनाने. त्याची 50 वर्ष पुढची प्लॅनिंग टाउन प्लॅन बजावणी काऊन नाही केली? 6 GR आहे, झोपडपट्टी धारकांना PR कार्ड द्यावे, त्याच्यावर अंमलबजावणी का होत नाही? औरंगाबादपेक्षा 100पेक्षा मोठी महानगरपालिका मुंबई आहे, त्यांचे इस्लाम एरियाची काउंटिंग केली ना साहेब, 6 महिने लागतील. आणि बोटवर औरंगाबादचे इस्लाम एरिया आपल्याला मोजता येईल. पण प्रशासन आपल्या काम कार्यरत पद्धतीने करत नाही, ज्याचं भुगतान आम जनतेनं करावं लागतं. समाजामध्ये शिक्षण नाही, आपल्या मूल हक्काची जाणीव नाही, आपले मूलभूत अधिकाराची जाणीव नाही, कायदा सुव्यवस्था काय आहे, कोणत्या कार्यासाठी कोणाकडे जावं लागतं याची माहिती जनतेला नाही. बरं, याचा शेवटचा प्रश्न असा आहे, तुम्ही आयुक्ताच्या निदर्शनात आणून दिलं का आणून देणार तुम्ही? मी आतापर्यंत कोणत्याही शब्दाचा किंवा कायद्याचा आणि कोणत्याही कागदाचा उपयोग केला नाही साहेब. आम्ही कायदा हातात घेतला नाही. याच्यापुढे जनताचं कधी कोणतंही नुकसान होईल किंवा कोणतंही अनैतिक किंवा असंविधानिक कार्य प्रशासनाकडून करता आला की आम्ही लोकांसोबत आहे, लोकांच्या कांद्याला कांदा लावून आम्ही त्यांचा साथ देईल. बरं, आपका नाम? मैं बरकत शेख जालना से हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ. महानगर पालिका से, स्थानिक स्वराज्य संस्था से वो अपना अहवाल न देती न रिकॉर्ड देती. जो प्राइवेट हॉस्पिटल में होते उनका अहवाल महानगर पालिका की जन्म मृत्यु नोंद में जाता. और कायदा यही है 1969 का जन्म मृत्यु नोंद का कि पूरे अहवाल ग्राम पंचायत, नगर परिषद, महानगर पालिका की जन्म मृत्यु की नोंद इन्हीं के ऑफिस में हो. सिर्फ घाटी ऑर्थोडॉक्स डिपार्टमेंट सेंटर का जो अपनी नोंद महानगर पालिका को नहीं देती और उतनी आसानी से जन्म प्रमाण पत्र दे देती, उनको काम दिया हुआ नहीं है. इसमें रिश्तेदारी बताओ तुम मीडिया में. हाँ, नहीं क्या? कैसा देखते इसको? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जैसा आप देखें कि तमाम महानगरपालिका के अंदर कई लाइन लगी हुई है. बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और टैक्स और गुंठेवारी, ये तमाम दस्तावेज के लिए जो तो वहाँ पे चक्कर काट रही है. अब एक बात बड़े में एक महत्व की बात बताऊंगा. जैसा कि हमारे औरंगाबाद शहर में नहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर 80% लोग जो किराए से रहते हैं और किराए मालक को जो है तो इन्होंने टैक्स पावती मांगने को जाए या फिर कोई भी दस्तावेज मांगने जाए तो वो जो तो इनकार करते हैं. तो सरकार में असल में इसकी जो है तो कुछ स्कीम इसकी निकालना चाहिए. जो किराएदार लोग हैं आज बर्थ सर्टिफिकेट के वास्ते या फिर वो कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज के लिए वहाँ पे लाइन लगा रही है. तो ये सरकार का काम है, जनता को सुविधा देना, जनता को फैसिलिटी देना, ये सरकार का काम होता है. सरकार की जिम्मेदारी होती है कि तमाम जनता को फैसिलिटी किस तरीके से मिले. तो सरकार वो तो नहीं चाह रही है, लेकिन आज सरकार जो है तो आप जैसा इन्होंने बताया क्या अतिक्रमण पूरे शहर के अंदर हो रहा है. अब अतिक्रमण ऐसा कर रहे हैं कि भाई कुछ यहाँ, कुछ वहाँ, कुछ यहाँ पे. आज पूरी अड़चने जो है तो ट्रैफिक को पूरे शहर के अंदर सबसे ज़्यादा पहले जो थी उससे दुगना आज जो है तो पब्लिक को ट्रैफिक को जाम हो रहा है और तकलीफ हो रही है. जहाँ वहाँ इन्होंने तोड़कर रख दी है, कोई उसकी सुविधा नहीं है. हमारे नारेगांव ले लो, अपने जालना रोड के अंदर यहाँ से बाईपास से लेके जो है तो पूरा कैमरेज तक इन्होंने जो तोड़ा है तो इसके अंदर अधूरनी है, यानी पूरी मुकम्मल इन्होंने कार्रवाई इसके ऊपर नहीं की है. धारकों पे गुना दाखिल क्यों नहीं? अब इसके ऊपर जो है इन्होंने जो काम करे हुए अधूरा काम करे. बड़े बड़े जो है होटला है, वहाँ पे दूध डेयरी है, तमाम कुछ धार्मिक स्थल भी है, तमाम जो है तो इन्होंने जो है उसके अंदर रिकॉर्ड पैदा कर दिए. उन्होंने कहा था कि हम 15 अगस्त को जो है इसके ऊपर फ़ौरन कार्रवाई करेंगे. आज 15 अगस्त तो नहीं, लेकिन आज जो 3 तारीख आ चुकी है. आज 3 तारीख आ गई, 15 अगस्त से 18 दिन निकल गए हैं, लेकिन हमारे श्रीकांत जी ने जो तो औरंगाबाद शहर के अंदर कोई मुकम्मल कार्रवाई नहीं की है. सब अधूरे हैं.
नारेगांव के अंदर भी आप देख लो अधूरा है। तो मेरा ये श्रीकांत जी को कहना है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो मुकम्मल रोड जालना रोड है, चाहे उसके अंदर 5 स्टार होटल आ रही हो, चाहे फिर वो दलडा का आ रहा हो, चाहे लोकमत भवन आ रहा हो, चाहे दूध डेयरी आ रही हो, तमाम जो है तो धन्ना जैसे सेठ की जो है तो बिल्डिंग और इमारत आ रही है, आपने उसको तोड़ना चाहिए कि ताकि कोई गरीबों के ऊपर सब सिर्फ अत्याचार और जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, दिखलावा कर रहे हैं जनता के सामने कि हम जो तो औरंगाबाद शहर को डेवलपमेंट कर रहे हैं। डेवलपमेंट तो नहीं कर रहे आप, डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरे शहर का आपने सत्यानाश कर दिया है। पूरे शहर को आपने सत्यानाश कर दिया है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा, इधर कुछ, चंपा चौक पे कार्रवाई जो है तो आज़ाद चौक पे कार्रवाई, नारेगांव के अंदर कार्रवाई जो है तो आपने तमाम जो है तो कार्रवाई जो है तो अधूरी कार्रवाई करे। दिल्ली गेट पे गुंडेवारी होने के बावजूद भी उनके मकान तोड़े गए दिल्ली गेट के पास। देखो दिल्ली गेट के अंदर, एक मिनट, दिल्ली गेट के अंदर पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरे उनके पेपरा पूरे तैयार होने के बावजूद भी हरसूल के अंदर हरसूल वालों ने बताया कि हमारे पूरे दस्तावेज पूरे मुकम्मल है। मुकम्मल होने के बाद भी अपनी ज़्यादती श्रीकांत जी ने वहाँ पे करी है। क्या आप जो है ना इस विषय पर जन आंदोलन छेड़ेंगे? देखो, अगर से श्रीकांत जी रोड का जहाँ भी अतिक्रमण कर रहे हैं और पूरे मुकम्मल अतिक्रमण करो, अगर से उसके अंदर एक भी मकान जो शुरुआत से आपने की तो आखिर तक आप वहाँ पे मंजिल तक पहुँचो, और फौरन जो है तो यानी स्मार्ट सिटी के नाम पर जो तो आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक 2 मिनट 2 मिनट था हमारे साथ, 2 मिनट था हमारे साथ। हाँ, जो कर रहे हैं उसको मुकम्मल रोड तैयार करो आप, तो ताकि जनता को कोई उसकी परेशानी ना हो सके। आप लोग ऐसा ही जालना कैमरे चौक से जालना रोड जो मालमत्ता धारकों को आरोप है कि जालना रोड का अलाइनमेंट नहीं किया गया और तोड़ा गया, इसको कैसा दिखते हैं आप? अलाइनमेंट नहीं हुआ रास्ते का। देखो, इन्होंने कहा कि अब अलाइनमेंट की बात तो आपने बहुत अच्छी छेड़ी है, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि अब डेवलपमेंट रोड का मास्टर प्लान है और हम इसका पूरा मुआवजा देंगे, इसका पूरा मुआवजा देंगे और तुरंत देंगे। ये इनकी ज़बानी तोंडी है। इन्होंने कहा कि हम पैसा जिसका भी है तो तुरंत देंगे, ऐसा तो नहीं किया इन्होंने, सिर्फ आश्वासन दिया है, सिर्फ आश्वासन दिया है। भाई हम इससे कोई इतराज़ नहीं है, हमको औरंगाबाद शहर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, औरंगाबाद के अंदर अच्छी जो है तो सिटी हो रही है, लेकिन इसको तरीके से किया जाए, तरीके से किया जाए। ऐसा तो नहीं फिर साहब का पठान के पास कमिश्नर देंगे और बोलेंगे तुम्हारे पीठ पे हाथ रखेंगे, साहब का पठान साहब आप बहुत अच्छे, फिर आप वापस लेंगे तुम्हारा? बिल्कुल वापस लेंगे हम दोनों साथ में जो है तो पूरी जो भी डॉक्यूमेंट्स के लिए हाई कोर्ट का अदालत का जो तो हम दरवाजा खटखटाएंगे और इसके लिए आंदोलन भी छेड़ेंगे। नहीं, देखा गया कमिश्नर साहब जो विरोध कर रहा गया उसके पास जा रहे, उसको मिल रहे, फिर बाद में वो नरम हो जा रहा, वो जनता के वास्ते नहीं कर रहा काम, पत्रकार महोदय, वो आयुक्त की तरफ से बोल रहा, ऐसा तो नहीं? वैसी बात नहीं है। देखो, बेवकूफ़ तो बना रहा है ये जनता को, इसमें कोई शक नहीं, नरमी की बात तो कर रहा है, लेकिन अपनी जो हरकत है, जो अपनी जो अंदरूनी हरकत जो है तो उसको जाहिर रख रहा हो। अभी देखो 4 दिन पहले का मसला है चंपा चौक का, इन्होंने वहाँ पे जो है तो उधर की पूरी अधूरी और वहाँ का छोड़कर जो है तो चंपा चौक पे पहुँच गए। तो मेरा यही कहना है मीडिया के माध्यम से, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, जो हमारे भाई ने जो डिटेल जो है तो डॉक्यूमेंट के बारे में जो बताया, इसको भी मुकम्मल किया जाए, इसको भी तौर तरीके से किया जाए, इसको भी जो सही मायने में जो है, जो हमारे भाई ने पूरी टेक्निकल बात की और टेक्निकल तरीके से, जैसा आपने बताया महाराष्ट्र के अंदर 27 कॉरपोरेशन है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, महानगर पालिका है, तो इन्होंने जब पूरा डिटेल बताया, इसके ऊपर भी मुकम्मल कार्रवाई इन्होंने करना चाहिए।